था कि लालू एक विचार है। लालू के कारण हिंदू मुसलमान बिहार में कभी नहीं हुआ। और मुसलमान अगर लालू यादव के साथ है तो उसमें बहुत सारे यादव ऐसे हैं जो वैचारिक रूप से उनके साथ है। जैसे ही पार्टी पर से उनकी पकड़ ढीली होगी या पार्टी पर से उनका छत्र छाया हटेगा, इस बार लालू यादव के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। कितना तेजस्वी कामयाब हो गए कहना मुश्किल है, क्योंकि 2010 में इससे भी बुरी स्थिति है। आपको राज्यसभा भेजने की भी कैपेसिटी नहीं है। विधान परिषद भी आप नहीं बना सकते। हाँ, मतलब वो संजय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो क्योंकि उसके बाद ही ये सारा खेल शुरू हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि से में चूरा दही के भोज में लालू का जाना, हमें लगता है कि किसी को ये नागवार, मतलब हर किसी को कहीं न कहीं नागवार गुजरा है कि पिताजी जो है वहां क्यों गए। तेजस्वी को महसूस होने लगा कि नहीं, पिताजी कभी भी डोल डाल कर सकते हैं। पुत्र मोह कहीं भविष्य में बेटी के मोह में आ गए तो फिर कभी कुछ हो सकता है। ताजपोशी नहीं, लालू को हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश है। तेजस्वी की राजनीति और लालू की राजनीति में बड़ा फर्क है। लालू जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में कभी भी वो कम बैक कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये तो विधायक से भी नहीं मिलते। विधायक से भी नहीं मिलते। मीसा को ज्यादा खतरा रोहिणी से बहन से चुनाव के दौरान भी मुख मोड़ते रहे और अभी भी मुख मोड़ रहे। इससे पार्टी का भला होने वाला नहीं है। नमस्कार। राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव तो बन गए हैं। अब बारी है आधिकारिक तौर पर कैसे पार्टी को अपने हाथ में, मतलब कि कमान जो है वो लिया जाए। और इसी कड़ी में और इसी मकसद के साथ 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के उन्होंने बुलाया है। और खबर है कि बड़ा फैसला होगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को दी जा सकती है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। सर, राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा था कि आत्ममंथन का विषय है, तेजस्वी यादव आएंगे, नेताओं के साथ बैठेंगे, कई बड़े फेरबदल पार्टी संगठन के अंदर होगा। लेकिन जो खबरें आ रही है कि 25 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और पार्टी का कमान पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दिया जाएगा। देखिए, चुनावी हार के बाद जो मंथन की बात हुई, भाई सभी प्रदेश के तमाम नेताओं को लाकर बातचीत हुई कि भाई मंथन चल रहा है, हार की वजह क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। फिर 1 महीने के लिए बाहर चले गए, आए तो उन्होंने सांसदों की बैठक बुलाई, फिर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। तो क्या उस बैठक में यही फीडबैक आया कि लालू यादव के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है? अध्यक्ष इसी कारण से हार गए। मतलब लग तो यही रहा है कि आप जो कुछ, मतलब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, आपकी ताजपोशी होगी, इसका मतलब कि लालू का अध्यक्ष बनने से आपको नुकसान हुआ, यही ना। और ये पूरे जो बैठकों का सिलसिला चला उसमें यही चीजें सामने आई। आप हार की वजह लालू रहे, इसका मतलब तब ना आप कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि अभी क्या जरूरत है ना, अभी चुनाव है ना, अभी टिकट बंटन का समय है, अभी ना कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिसके लिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनने की जरूरत है। पार्टी के तो सब कुछ वो है ही, कहीं कोई इफ बट है क्या? सारे टिकट वितरण आप सबको पता है कि तेजस्वी जिसको चाहा, जैसे चाहा उसको टिकट दिया। लालू यादव तो बस इस चुनाव में सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बस। कहीं चुनावी सभा भी उन्होंने नहीं किया, कहीं कोई उनका रोड शो भी नहीं हुआ। 1-2 जगह को छोड़, पटना में जो है, पटना में 1-2 जगह छोड़ दीजिए, तो कहीं वो नहीं गए। तो आप पार्टी की पूरी कमान तो आधिकारिक तौर पर कहिए कि अभी नहीं ली है, लेकिन बाकी चीज तो आप ही के अनुसार चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं दिखा रही है कि तेजस्वी परिवार के अंदर जो एक विवाद चल रहा है, उस विवाद से में चूरा दही के भोज में लालू का जाना, हमें लगता है कि किसी को ये नागवार, मतलब हर किसी को कहीं न कहीं नागवार गुजरा है कि पिताजी जो है वहां क्यों गए, क्योंकि उसके बाद ही ये सारा खेल शुरू हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि ताजपोशी नहीं, लालू को हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश है। कितना तेजस्वी कामयाब हो गए कहना मुश्किल है, क्योंकि 2010 में इससे भी बुरी स्थिति थी, लेकिन वहां से पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में लालू यादव की बड़ी भूमिका रही है। उस भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।
ऐसे में तेजस्वी कार्यकारी अध्यक्ष बनकर किसको मैसेज देना, तो ये मैसेज कहाँ जाएगा और फायदा क्या दिख रहा है? क्या ऐसा दिख कुछ रहा तो है? दिख अभी नहीं तो रहा है, कुछ है नहीं। चुनाव भी नहीं है। तो या तो इनको खतरा है कि भाई फिर बेटी और बेटा को जो है सो फिर कहीं न कहीं, लेकिन जिस बेटा और बेटी से पुत्रमोह और पुत्रीमोह की जो चर्चा हो रही है, उन लोगों को तो राजनीतिक तौर पे दरकिनार कर दिया गया, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या फिर रोनी आचार्य हो, जिन्होंने बगावत की सुर अपनाया, जिन्होंने सवाल खड़े किए। उसमें लगता है कि ये चीजें तेजस्वी को महसूस होने लगा कि नहीं, पिताजी कभी भी डोल डाल कर सकते हैं, पुत्रमोह कहीं भविष्य में ना बेटी के मुंह में आ गए हाँ। तो फिर कभी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये निर्णय, देखिए इस तरीके का निर्णय पार्टी के बैठकों को बुला कर देना और उसमें ये चर्चा करना, वो कहीं न कहीं वो तेजस्वी के अंदर की जो राजनीतिक और सुरक्षा का भाव है ना, उसी का ये रिफ्लेक्शन है। मुझे याद है तेज प्रताप यादव को लेकर जब परिवार और पार्टी के अंदर, खासतौर पे परिवार के अंदर विवाद हुआ, तब लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। तब खूब चर्चा हुई थी कि लालू यादव ने ट्वीट नहीं किया है, ये बात तेज प्रताप यादव ने भी कहा था। वही लालू यादव दही चूरा भोज में, तो लगता नहीं कि इन सब ये भी कारण है कि तेजस्वी को असहज कर रहा है कि भाई राजनीतिक तौर पर भी पार्टी का सारा कमान मेरे हाथ में रहेगा, तो भविष्य में ये डर नहीं रहेगा कि भाई कहीं लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को ना पीठ पर उनके हाथ रख दिया, कुछ ऐसी संभावना व्यक्त हो जाए। नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, आपको राज्यसभा भेजने की भी कैपेसिटी नहीं है। विधान परिषद भी आप नहीं बना सकते, जो है वो भी ड्रॉप हो जाएगी, इस बार ड्रॉप हो जाएंगे। तो राजनीतिक तौर पर अभी कोई ऐसा फैसला नहीं होना है जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनिवार्यता हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या काम है भाई, चुनाव के समय में सिंबल देना, विधानसभा और विधान परिषद में राज्यसभा के टिकट में उनका ये जाएगा, पत्र जाएगा। फिर भी कार्यकारी अध्यक्ष आप बन के, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपन दरकिनार कर देंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं संकेत है कि इस हार के बाद तेजस्वी कम से कम परिवार से पार्टी को निकालना चाहते हैं, अपना वन मैन आर्मी की तरह हम चलावे, ये कोशिश। मतलब संजय तेजस्वी जो चाहेंगे वो होगा, फिर किसी का नहीं होना चाहिए, यही मूल मकसद यही है। हाँ, मतलब वो संजय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ। वो कौन, और जो चारों चंडाल चौकड़ी उसका है, हाँ, जो 3-4 लोग आसपास में रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं और बैठक में वो लोग मौजूद। इतना तो साफ है कि परिवार उनके लिए बहुत जरूरी नहीं है जितना संजय और बाकी 3-4 लोग तेजस्वी यादव के लिए जरूरी है। हाँ, मतलब और कहीं न कहीं इसी को लेकर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष, इसमें फर्क क्या है? मीडिया को तेजस्वी एड्रेस कर, सब कुछ करते हैं, नेता प्रतिपक्ष से बड़ा कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है ना। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रीय फलक पर इस पार्टी के कई राज्यों में संगठन है, इसलिए लालू यादव नहीं जाने की स्थिति में है तो हम आना जाना हमारा लगा रहेगा, ऐसी भी स्थिति नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी स्थिति नहीं है। तो ये सारा कुछ उस परिवार के अंदर की जो एक सत्ता को लेकर जो चीजें चल रही है ना, उसी को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी अपने सिपह सालार के मतलब सलाह को ये मानते हुए ये कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लालू एक विचार है, लालू के कारण हिंदू मुसलमान बिहार में कभी नहीं हुआ। यादव और मुसलमान अगर लालू यादव के साथ है तो उसमें बहुत सारे यादव ऐसे हैं जो वैचारिक रूप से उनके साथ है। हाँ, और जैसे ही पार्टी पर से उनकी पकड़ ढीली होगी या पार्टी पर से उनका छत्र छाया हटेगा, इस बार भी मुसलमानों ने अलग राग अलापी, यादवों ने भी कई जगह अलग अलग तरीके से वोट किया। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना जो दिखा रही है कि मुश्किल है। चुनाव के दौरान जब टिकट बंट रहा था, मैंने देखा कि लालू प्रसाद यादव बीमार रहने के बावजूद भी हर रोज 100-200 लोगों से मिला करते थे, और व्यक्तिगत तौर पे जो वर्षों से जिनके साथ रिश्ता रहा है कार्यकर्ता के तौर पर, वो लोग आज हैं तो कहीं ना कहीं लालू यादव का वो रिश्ता, मतलब वो मूल कारण है, वो चीजें तेजस्वी के अंदर नहीं दिखती है। तो ये गैप है जिसका एक बड़ा तबका आरजेडी के अंदर वो दूर होता चला गया तेजस्वी यादव से, कारण चुनाव में हार का एक कारण ये भी कह सकते हैं। नहीं, देखिए तेजस्वी की राजनीति और लालू की राजनीति में बड़ा फर्क है। लालू जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में कभी भी वो कम बैक कर सकते हैं,
मतलब जनता से उनका रिश्ता बना, नेताओं से उनका रिश्ता, ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये तो विधायक से भी नहीं मिलते, विधायक से मिलते, विधायक से भी नहीं मिलते। और इसका असर रिजल्ट पर दिखा। टिकट वितरण समारोह में जितना हंगामा हुआ, जो कुछ भी हुआ, लालू के समय में भी हंगामा होता था, लेकिन सबको साथ बिठा के अंत में निर्णय होता था कि चलो इसको टिकट दे दिए, तुम लोगों को बाद में भी देखेंगे। तो क्षेत्र में कहीं विरोधाभास देखने को नहीं दिखता था। लेकिन इनके समय में तो वो भी नहीं हुआ। जो जिसको टिकट मिला, जो बगावत बागी हुए, उससे बातचीत भी नहीं की गई। तो ये एक अराजक स्थिति बनी। और इस अराजक स्थिति में एक बात जो साफ दिखा कि तेजस्वी इस प्रदेश की जो राजनीति का जो मिजाज है ना, उसमें अभी भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि अलग से उनको ताज मिल जाएगा, जो थे वही रहेंगे, एक कार्यकारी अध्यक्ष लिखा जाएगा, इससे बहुत कुछ बदलेगा नहीं। एक दिन सवाल लेते हैं, आपने कहा कि परिवार पार्टी को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन उसी तेजस्वी यादव के साथ मौजूदा वक्त में उनकी बहन, बड़ी बहन मीसा भारती हर जगह दिख रही है। तो क्या आगे चलकर जो परिस्थिति, चूंकि राजनीतिक तौर पर काफी गंभीर मानी जाती है मीसा भारती, तो वैसी परिस्थिति में जो जिस जड़ से वो पार्टी का कमान अपने हाथ में ले, कहीं कल होकर वैसा ही ना हो जाए, क्योंकि मीसा तो साथ में है। देखिए, जब कहीं विवाद होता है ना, तो इक्वेशन बनता है। मीसा को ज्यादा खतरा रोहिणी से, बहन से। हाँ, बहन से, एक बेटी होने के नाते, जो कि भाई हम विरासत में संभाल ही रहे हैं, हम तो सांसद बन ही रहे हैं, एक दूसरी आ जाएगी तो उसको कैसे काटा जाए, पॉलिटिक्स वही है। और राजनीति में तो बाप बेटा कुछ नहीं, भाई बहन कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले राजनीति का वसूली यही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले अपने लोगों को ठिकाना लगाइए। तो मीसा वही कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने को लेकर जितने उतावले तेजस्वी है, उससे बहुत कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, और बिहार की राजनीति में इससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए तो उनका लेवल बिहार की राजनीति से ऊपर हो गया। अरे भाई, ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ऐसा भी नहीं है। जो जमीनी हकीकत है, जिससे तेजस्वी चुनाव से पहले भी मुख मोड़ रहे थे, चुनाव के दौरान भी मुख मोड़ते रहे और अभी भी मुख मोड़ रहे, इससे पार्टी का भला होने वाला नहीं है। तो चलिए, राजनीतिक तौर पर विरासत तो है ही, और पार्टी का कमान अगर उसके हाथ में मिल भी जाता है तो बहुत कोई कह सकते हैं कोई बड़ा फेरबदल भी होने की संभावना वैसी कोई दिख नहीं रहा, ना ही कोई परिवर्तन जो है उसकी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव जो कल थे, कल होकर अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन जाएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा नहीं। क्योंकि आज की तारीख में आरजेडी के अंदर हर एक फैसले, छोटे बड़े फैसले, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको राज्यसभा बनाना है, किसको एमएलसी बनाना है, तमाम फैसले, यहाँ तक कि लालू परिवार के अंदर कौन परिवार का वफादार है, नहीं है, परिवार में कौन रहेगा, नहीं रहेगा, वो तेजस्वी यादव अपनी टीम संजय यादव के साथ मिलकर ही लेते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि भाई तेजस्वी यादव के अनुसार वो जब पार्टी के कमान आधिकारिक तौर पर लेंगे तो क्या कुछ जो है वो बदल पाते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।